इसीलिए हम आपसे कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि हम सबको संतों का सानिध्य करना चाहिए और तीर्थों में तीर्थों की तरह जाना चाहिए। सेल्फी लेने के लिए और रील बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। रील बनाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, पर तीर्थों में अगर रील के लिए जा रहे हो तो रियल नष्ट हो जाएगा। हाँ, फोटो ले लो, पिक्चर खींच लो, वीडियो बना लो, इट्स ओके, लेकिन तुम्हारा टारगेट वृंदावन या गोवर्धन या केदारनाथ या बद्री विशाल या सिद्धि विनायक या वैष्णो देवी या रामेश्वरम, सिर्फ रील के लिए अगर ये तुम्हारा टारगेट है, दिस इज अ वेरी शेमफुल। ये ठीक नहीं। तीर्थ रील के लिए नहीं, रियल के लिए है। और आज बड़े दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग नाटक सांटक भी सब यही करते हैं, तो रील के लिए ही करने लग गए, तो वो नहीं करना। और आप सब वैष्णव तो ऐसा नहीं करते हैं, जो नए नए लोग आते हैं वो थोड़ा ड्रामा व्रामा सब करना पड़ता है, दुनिया की नज़रों में आने के लिए उनको करना पड़ता है। मैंने अपने शिष्यों को, मैंने इतने अपने शिष्यों को नहीं देखा है। कितने शिष्य तो ऐसे हैं जो बेचारे जाते हैं, आते किसी को पता भी नहीं चलता कि आए हैं। कई बार तो मुझे भी नहीं पता चलता कि बेशर्म आया था यहाँ। खैर, अपने किसी भी तीर्थ में जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, उस तीर्थ में अगर कोई नदी सरोवर हो तो उसमें स्नान। दूसरा, उस तीर्थ के कोई संत प्रसिद्ध हों तो प्रयासरत पूर्वक, अगर गुरुदेव वहाँ रहते हों तो प्रयास पूर्वक उनका दर्शन। और अगर वहाँ कोई इष्ट हैं, वहाँ कोई देवता हैं, चाहे शिव जी, कहीं नारायण, कहीं राम जी, कहीं मेरे प्यारे श्याम सुंदर, तो उनका दर्शन। ये तीन काम जरूरी है। और चौथा, जिस तीर्थ में जा रहे हो तो वहाँ थोड़ा बहुत भंडारा इत्यादि करके आओ, दान पुण्य कुछ करके आओ। ये चार काम करने वाले मनुष्य को तीर्थ में जाना चाहिए और उसी को तीर्थ में जाने का फल मिलता है। ये जो मुंह उठा के चल गए, जाओ जाओ हुआ हुआ बस बन गए, बस एंड कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, खेल खत्म। ये जो ऐसे होते हैं ना तीर्थयात्री, वो यहाँ भी ऐसे ही होते हैं, वहाँ भी उनकी ऐसी खिंचाई होती है। फिर इन सब पे ध्यान दिया जाए, आपसे रिक्वेस्ट। मैं फिर कहूँगा, धर्म ही तुम्हें सुरक्षित कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। शास्त्र कहते हैं धर्म रक्षति रक्षितः, सेव योर रिलीजन देन रिलीजन विल सेव यू। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा की, सत्य ने हरिश्चंद्र की रक्षा की। भगवान श्री राम ने सत्य की रक्षा की, सत्य ने भगवान को विजय श्री दिलवाई। ध्रुव ने सत्य की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। ध्रुव अजय रहे और आज भी ध्रुव लोक में स्थापित हैं। प्रहलाद जी महाराज ने धर्म की रक्षा की, तो उसके पिता कितने बरदानी थे, यू कांट बिलीव। न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न धरती पे मरू, न आकाश में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न नर से मरू, न नारायण से मरू, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरू। ऐसा बरदानी आदमी, उसके अगेंस्ट चले गए प्रहलाद जी और कहने लगे मैं भगवान की शरण में हूं, आप भगवान नहीं है। सब लोग भगवान मान रहे थे उन्हें, खुद पुत्र ने भगवान नहीं माना। तो बताइए, धर्म ने उनकी रक्षा की कि नहीं की? क्या अग्नि जला सकी प्रहलाद जी को? क्या कोई किसी भी बहाने सर्प डस सका, विष मार सका? जवाब दीजिए। तो ये इतनी बार कहानी सुनते हो, कथा सुनते हो, क्या ये टाइम पास है? जवाब दीजिए, टाइम पास है? फिर क्यों हम लोग अपने बच्चों को ये सत्य नहीं समझाते? क्यों हम अपने धर्म का वैल्यू अपने बच्चों को नहीं? अरे मुसलमान भाई अपने हर बच्चे को कुरान पढ़ाता है, तो तुम्हें क्यों शर्म आती है? तुम्हें क्यों शर्म आती? और मेरा धर्म ये नहीं कहता किसी को काट दो, मेरा धर्म ये नहीं कहता कि किसी का धर्म परिवर्तन करा दो, मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि किसी की लड़की को भगा ले जाओ। यही बोरीबल कांगो कांगो ये तो है। मीरा भाईंदर शहर के फांसी मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। अभी की घटना है।
और वो दुर्घटना दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति विधर्मी है, हिंदू नहीं है। और मीरा भयंदर शांत बैठा हुआ है। 9 वर्ष की बच्ची क्या है, किसी को फर्क पड़ रहा है? जवाब दो, पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा है? हमारी थोड़ी थी, हम क्यों पचड़े में पड़े? इस शहर में मेरा ही घर थोड़ी है, इस शहर में मेरा ही घर थोड़ी है। लगेगी आग जब शहर में, तो वो उस आग की हद में मेरा भी तो घर आएगा। आज किसी का घर आया है, कल तुम्हारे घर आ जाएगा। क्यों हम लोग रक्षा नहीं कर पा रहे अपनी बच्चियों की? क्योंकि हमें धर्म से कोई अटैचमेंट नहीं है। और जब तक धर्म से अटैचमेंट नहीं होगी, आप विश्वास कीजिए, आप न अपनी रक्षा कर सकेंगे न अपने बच्चों की रक्षा कर सकेंगे। अधिकांश हमारी बच्चियां ये कहती फिर रही हैं, आपको मिलेंगी कहते हुए, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हमारे लिए मानव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। ये बात मैंने दूसरों से नहीं सुनी कभी, और तुमसे ऑलमोस्ट मैं यही सुनता आ रहा हूं। और मानव धर्म क्या है ये भी हम नहीं जानते। अब मानव धर्म को भी समझ लें तो भी बात बन जाए। तो मेरा मतलब यह है कहने का कि मेरे बच्चों को जब तक धर्म की नॉलेज नहीं होगी, तब तक मेरे बच्चों का हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, हित नहीं होगा। इसलिए हर सनातनी को, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने बच्चों को सनातन की नॉलेज देनी चाहिए। और नॉलेज देने में तो कुछ भी जाने वाला नहीं है। और मैं विश्वास से कहता हूं, जो बच्चे धर्म को जानते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराना बहुत मुश्किल है, उन्हें गलत दिशा में ले जाना बहुत मुश्किल है। जो धर्म को जानते हैं, जिनके लिए धर्म सिर्फ टाइम पास है, उनका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिनके लिए धर्म धर्म है, उन्हें ना तो कोई गलत दिशा दिखा सकता और ना ही उनके साथ कोई छल कर सकता। वो ठाकुर जी के भरोसे अपने जीवन को अच्छाई के रास्ते पर लेकर जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे धर्म को जानें, और आप सब अपने बच्चों को लेकर ही कथा मंडप में जाया करिए। बोलो राधे राधे।